बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पर्दा करने का, हिजाब ओढ़ने का तरीक़ा क्या है और पर्दा कैसे किया जाता है और फिर पर्दे और हिजाब का फ़ायदा क्या है। और ये दोनों बातें कुरान करीम की एक ही आयत से पता चलती हैं, साबित होती हैं। कुरान करीम की आयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़न फला युज़ैन। ये कुरान करीम की आयत है। इस आयत में पर्दे का तरीक़ा भी बताया गया है और इस आयत में पर्दे का फ़ायदा भी बताया गया। आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए नबी, आप अपनी अज़वाज को, अपनी बेटियों को और मुसलमान औरतों को हुक्म दीजिए, उनसे कह दीजिए कि वो चादरें अपने ऊपर डाल लिया करें। और उसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया, ज़ालिका अदना अन युरफ़न फला युज़ैन। इसका तरीक़ा ये है, इसका फ़ायदा ये है कि हो सकता है कि वो पहचानी न जाएं, इस तरीक़े से वो लोगों के शर से महफूज रहेंगी। ये एक तरीक़ा है कि वो पहचानी न जाएं और लोगों के शर से महफूज रहें, लोग उनको तकलीफ़ न दें। औरतों के लिए बुनियादी हुक्म यही है, बेसिक बात तो यही है कि औरतें बग़ैर किसी ज़रूरत के अपने घर से बाहर न निकलें, और अगर उनको किसी ज़रूरत की वजह से घर से बाहर निकलना है तो फिर पर्दे का हुक्म उनके ऊपर लागू होता है। इस्लाम ने हुक्म दिया है कि वो पर्दा करके बाहर निकलें। अब पर्दा कैसा होना चाहिए? इस आयत में अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, फरमाया कि वो अपनी चादरें अपने ऊपर डाल लें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु रईसुल मुफस्सिरीन हैं और उनकी तफसीरें बड़ी मशहूर हैं। उन्होंने इसका पूरा तरीक़ा बतलाया। फरमाया कि वो पर्दा ऐसा हो कि पेशानी के ऊपर दुपट्टा बांध लिया जाए, सर के बाल छुप जाएं और उसके सीने का अक्सर हिस्सा छुप जाए। और उन्होंने फरमाया कि सिर्फ आँखें खुली रहनी चाहिए, यानी जैसे आजकल हमारे पास हिजाब इस्तेमाल होता है, बुर्का इस्तेमाल होता है, इस तरीक़े का पर्दा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है। उन्होंने इस तरीक़े का पर्दा बताया, यानी औरत इस तरीक़े से पर्दा ओढ़कर हिजाब करके घर से बाहर निकले कि लोगों की नज़र इसके चेहरे पर न पड़े, लोगों की नज़र इसके बालों पर न पड़े, और ऐसा हिजाब हो, ऐसा पर्दा हो कि इसकी अपनी आँखें खुली भी रहें ताकि इसको रास्ता भी नज़र आता रहे। गोया ये हिजाब का, पर्दे का तरीक़ा है। ऐसा पर्दा होना चाहिए, ऐसा हिजाब ओढ़ना चाहिए, ऐसे बुर्क़े का इस्तेमाल होना चाहिए। इस आयत में ये एक बात। और दूसरी बात जो बयान की गई कि पर्दा इस तरह अगर किया जाएगा, दुपट्टे अगर इस तरह डाल लिए जाएंगे, ओढ़नियाँ अगर इस तरह ओढ़ी जाएंगी, तो फ़ायदा ये होगा कि लोग इनके बारे में जान लेंगे, पहचान लेंगे कि ये शरीफ औरतें, ये हयादार औरतें, ये पर्दा करने वाली औरतें हैं। फला युज़ैन, और उनको सताया नहीं जाएगा, यानी उनको छेड़ा नहीं जाएगा और उनके साथ रास्तों में किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी नहीं की जाएगी। ये फ़ायदा है पर्दे का कि अगर पर्दे में औरत बाहर निकलती है तो गंदी निगाहों से, मैली कुचैली निगाहों से पाक रहती है। लोग छेड़खानी नहीं करते, लोग सताते नहीं, लोग गलत नज़रें उस पर नहीं उठाते। तो एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पर्दे का, हिजाब का तरीक़ा भी बयान फरमाया और हिजाब करने का बहुत बेहतरीन फ़ायदा, सबसे अहम फ़ायदा भी ज़िक्र फरमाया। हमारी माँओं बहनों को ये बात जहन में ज़रूर रखनी चाहिए कि पर्दा करना है, और पर्दा इसलिए करना है कि ये खुद उनकी इस्मत और हिफ़्ज़त की हिफाजत करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है और गंदी मैली कुचैली निगाहों से उनकी हिफाजत भी करता है।